हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पर तुम दूसरे की इंस्टाग्राम फीड, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स और फेसबुक पोस्ट वगैरह देख करके लग रहा है कि मैं ही क्यों लाइफ में स्टक हूँ और क्यों मेरी लाइफ ऐसी बोरिंग चल रही है? क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरे फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं ऐसा फील होता है कि मुझे सब कुछ ट्राई करना है, तुम अपने मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे? देन गाइस, इट इज फोमो। FOMO or fear of missing out. Hello everyone, I am Aditi and welcome back to my another video. Today I will be sharing my story about FOMO that disturbed my mental health at a very different level. मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा उससे वैसा हुई थी, डिसरप्ट हुई थी, कितना ज़्यादा मेरे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा था। वही स्टोरी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। वेल इस इंसिडेंट को टोटल लाइक 4 years हो चुके हैं अब। सो आई थॉट कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम देन यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 2x स्पीड। सो विदाउट वेटिंग अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ ये बात है 2021 की। अप्रैल का टाइम था और मई, अप्रैल और मई समथिंग लाइक दैट। एंड उस टाइम पर ना हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे। आई एम फ्रॉम कोविड बैच। अगर तुम मेरे व्लॉग्स नहीं देखते हो तो मैं मेरे बारे में नहीं पता तो मैं बता दूँ। उस टाइम मैं 10th में थी एंड 2021 में हमारा 10th बोर्ड्स का एग्ज़ाम होने वाला था। एंड सिंस कोविड के कारण हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे। और उसके बाद ना मेरा बहुत गंदा वाला वैसा हुआ था, मतलब ब्रेकडाउन। एंड उस टाइम क्या हुआ था ना कि सबसे पहले तो बोर्ड्स कैंसिल हुआ था तो आई क्राइड लिटरली बहुत सारा, क्योंकि आई स्टडीड फॉर माई बोर्ड्स एंड आई नो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। अब जाके फील होता है कि अच्छा हुआ उस टाइम कैंसिल हो गया, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल नहीं था। मतलब हो सकता है हमारे घर में सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक भी थी, बट ऐसे कई घर थे जहाँ पर पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, बहुत सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी। बट हो सकता है ना, तो अब जाके वो चीज़ फ़ील होती है कि वो अच्छा एक्शन था। पर जब मैं बात करूँ तो उस टाइम आई लिटरली क्राइड अ लॉट कि क्यों कैंसिल हुआ, उतना सारा मेहनत मैंने पुट करा था, अपना एफर्ट दिया था। बट कुछ टाइम के बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। देन आई स्टार्टेड कि चलो अब अगला करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैंने जो वहाँ पर करी थी ना कि आई स्टार्टेड, मेरा वैसा 11th का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया था बोर्ड्स के कैंसिल होने के लाइक कुछ दिन बाद। आई स्टार्टेड माई 11th ग्रेड और उसमें मेरा पहले से डिसाइडेड था कि आई हैव टू गो विथ साइंस PCM स्ट्रीम। और क्योंकि मेरा मैथ्स में बहुत ऐसा इंटरेस्ट था, अब भी है आई मस्ट से, तो मेरा वैसा था मैथ्स में करने का। तो मैंने मैथ्स ही अपना PCM स्टार्ट करा करना। एंड मैंने अलग सर के वीडियो से अपना लेक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। आई इवन कंप्लीटेड फ्यू चैप्टर्स एंड अब आता है मेरे लाइफ में बहुत एक वन ऑफ द मेजर काइंड ऑफ सिचुएशन जो थोड़ा हमारे लिए डिसरप्टिंग था। माई पापा मेड एन एक्सीडेंट एंड वो काफ़ी वैसा सिचुएशन हो गया था। एंड मेरा पहले से फाइनल था कि मैं PCM करूँगी एंड आई विल गिव जेई, क्योंकि उस टाइम कोटा फैक्ट्री भी न्यू न्यू निकली थी। तो आई वॉच दैट सीरीज़ और मेरे अंदर पूरा वैसा था कि मुझे उधर करना है, वैसा मेरा पूरा डिसाइडेड था। एंड अगर मैं बाहर जाती तो अगर मैं बीटेक करती तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर अनदर कॉलेज इन डिफरेंट स्टेट। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ था। एंड आपको पता है जब वो वैसा वाला टाइम था ना कि बात बस फाइनेंशियली की नहीं थी, बात बहुत सारे ऐसे सपोर्ट की थी, जो आई वॉज एबल टू गेट दैट उस टाइम पर, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा हो गया था। आप खुद सोच सकते हो मैंने जो इंसिडेंट बताया उससे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो आई डिसाइडेड कि जब मुझे जेई के साइड में अब मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू परस्यू बीटेक, तो क्यों नहीं अब मैं दूसरा स्ट्रीम ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे अब ये करना ही नहीं है। देन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में मैंने अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड वॉचिंग रजत अरोड़ा सर्स लेक्चर। मुझसे पूछो, मैंने तीनों स्ट्रीम पर रखा है और यही फोमो था मेरा। मेरे अंदर वो फोमो ना बहुत गंदा वाला घुस गया था कि मुझे सब कुछ ट्राई करना है, मुझे देखना है किस में मेरा अच्छा हो। आई वॉज सो मतलब एक होता है ना कि मुझे अपना करियर अच्छा करना है, उसके चक्कर में मेरा मेंटल हेल्थ का बैंड बज चुका था। मैं सच में बता रही हूँ। उसके लिए मैंने साइंस भी पढ़ा, कॉमर्स भी पढ़ा, आर्ट्स भी पढ़ा। पीपल टेक दिस एज अ फन, और अभी भी तुम लोगों को इट मे साउंड यू फनी, पर बिलीव मी इट वॉज नॉट दैट फनी। जब बीतती है खुद पे तब पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज माई फॉल्ट, आई अग्री, पर फिर भी एक पॉइंट पे
जो सिचुएशन बीतता है ना, जिस पे बीतता है उसको पता चलता है क्या रहता है, ठीक है। तो जब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब रजत अरोड़ा सर का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था मैंने, बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए थे, अकाउंटिंग वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं इकोनॉमिक्स अपना स्टार्ट करती हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत बहुत। तो फिर मैंने सोचा ना कि इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, देन व्हाई नॉट टू लुक फॉर आर्ट्स। सोच लो, मेरा मेरा तुम एक बार देख लो मेरा मेंटल हेल्थ का क्या बैंड बजा हुआ है। मैं करियर को लेके इतनी पागल हो गई थी, क्योंकि मेरा बोर्ड्स कैंसिल हो गया, एक तो मेरा मेहनत का पूरा वैसा, और उसके बाद ना मेरे प्री बोर्ड्स में 93% या 94% ऐसे नंबर थे। पर जब बात आती है ना कि हमारे बोर्ड्स का जो मार्क्स का, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो, पर हमें मार्क्स उतने वैसे नहीं मिले। तो उस टाइम भी मेरा बहुत गंदा वाला वैसा हो गया कि क्या यार, मतलब जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हो, प्री बोर्ड्स में इतने अच्छे नंबर लाते हो, एंड इस पॉइंट पर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो आपको कैसा फील होगा। वही मेरे साथ हुआ था। तो कॉमर्स का मैंने ऐसा कर लिया। उसके बाद फिर मुझे वैसा आर्ट्स का फिर लगने लगा कि इकोनॉमिक्स इतना अच्छा है, देन व्हाई नॉट टू चेक अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ने लगी, पॉलिटी भी पढ़ने लगी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं आर्ट्स लूँगी। मेरे लिए ये कंसर्न कभी भी नहीं रहा है कि मैं साइंस करूँगी तो ऐसा होगा, आर्ट्स करूँगी तो ऐसा रहेगा, कॉमर्स करूँगी तो ऐसा रहेगा। मैं पहले बता दे रही हूँ, मेरे अंदर वो फोमो नहीं था। बट मेरे अंदर का फोमो ये था ना कि मुझे वैसा कि कहीं मेरा कुछ ऐसा चीज़ नहीं रह जाए कि मेरा सब कुछ, मेरा करियर ख़राब हो जाए। मेरे अंदर ये बहुत बड़ा डर था। एंड सोच लो, अब तुम खुद सोचो ना, तुम्हें शायद अभी ये बात है बचकानी हरकतें लग रही है, बट तुम एक सोचो ना, 10th के बाद जो बच्चा बोर्ड्स देकर निकलता है, बोर्ड्स वाला जो रहता है, तुम उसके 11th में तो यही लगेगा ना कि उसके लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे लिए भी सिमिलर वही सिचुएशन था कि मुझे फोमो हो गया था कि मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी देख लेती हूँ किस में मेरा करियर ज़्यादा अच्छा जाएगा। मैं पागल हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मेरा वैसा हो गया था ना कि मैं क्या करूँ, मेरा करियर किस में अच्छा जाएगा, कहीं मैं ये ली तो मैं कहीं फेल हो जाऊँगी तो नहीं। तो अगर मेरा कोई जूनियर ये वीडियो देख रहा है ना, तो लेट मी टेल यू, स्ट्रीम से कुछ नहीं होता भाई। अगर हाँ तुम्हें कुछ स्पेसिफिक करियर में जाना है ना, तब तुम्हारे लिए स्ट्रीम मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो तुम्हें तो पीसीबी लेना ही पड़ेगा ना। इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, तो तुम्हें तो करना पड़ेगा पीसीएम, और भी स्ट्रीम बेस्ड होती है। तो बस उन सब्जेक्ट्स वाले, उन सब करियर ऑप्शन में उतना इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी ज़्यादा कुछ का वैसा नहीं रहता है। तुम कुछ भी स्ट्रीम लो, तुम अगर ढंग से पढ़ाई करोगे ना, या ढंग से अपना पैशन फॉलो करोगे ना, तो ऑफ कोर्स यू विल मेक इट। तुम्हारा करियर कहीं कोई तुमसे नहीं छीन लेगा। तुम्हारे पास जो है ना, जो तुम्हारा है ना, वो चीज़ तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। इतना तो मैं जान चुकी हूँ, क्योंकि वट एवर इज़ योर्स विल कम टू यू। मतलब किसी भी कॉस्ट में वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। तो इतना टेंशन लेने का बात नहीं था, पर वो चीज़ मुझे उस टाइम नहीं समझ में आई थी, एंड दैट्स व्हाई आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं आर्ट्स लूँगी, ओके। एंड बहुत सारे ऐसा मेरे कज़न्स, मेरे और भी सीनियर्स ने हेल्प करा था मैंने इस चीज़ को लेकर के। आई मस्ट से घर वाले भी मेरे वैसे बहुत रहा था सबका। फिर उसके बाद क्या हुआ था ना कि जब मेरा वैसा आर्ट्स में गई, तो फिर मेरा एडमिशन का टाइम आ गया था, ठीक है। आई ऑल्सो टुक एडमिशन इन स्कूल। उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीज़न बहुत गंदा वाला चीज़ हुआ था मेरे साथ, तो मुझे कैंसिल कराना पड़ गया उधर से। एंड बिलीव मी, ये इंसिडेंट के बाद मेरा आँख पूरा तरह से खुल चुका था। आई ओपनर फॉर मी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे वैसा डिसाइड हो गया था कि अब मेरा तो स्कूल से भी ये हो गया है, और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, कि इस करियर ऑप्शन में जाएंगे तो ऐसा, इस करियर ऑप्शन में जाएंगे तो वैसा। सीधा मुझे जो इंटरेस्ट है ना, मैं उस पर लगती हूँ, जो कि मुझे पीसीएम में था उस टाइम कि मुझे करना है। तो मैंने पीसीएम रखा। मेरा उस टाइम कुछ भी नहीं था कि मुझे जेई अपेयर करना है, मुझे या कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर वैसा स्ट्रीम बेस्ड जॉब, वैसा मेरा कुछ भी थॉट नहीं था। एंड दिस इज़ हाउ माई लाइफ टर्न्ड। उसके बाद मैंने पीसीएम लिया एंड आई शिफ्टेड टू स्टेट बोर्ड। बिलीव मी, वो टाइम मेरे लिए इतना टफ था ना कि मेरे दिमाग में बहुत निगेटिव निगेटिव चीज़ें आती थी कि मैं एक करियर के लिए, मेरा मेरा एक स्ट्रीम नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, मैं लाइफ में क्या करूँगी भाई। पर अब फील होता है ना कि इट वॉज़ नॉट दैट मेजर थिंग। पर एज अ 10th ग्रेडर अगर आप उसको देखो ना, तो आपके लिए होगा। अगर कोई 10th ग्रेडर देख रहा है ना, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, वो सिचुएशन कैसा था। मे बी कुछ लोग मुझसे रिजोनेट कर पा रहे होंगे, पर मेरा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था। फ्यू पीपल टेक इट एज़ अ फ़न। वो अभी मेरे सामने आकर के ऐसे ही मेरे को बोलते हैं, "तू कितनी कन्फ्यूज़ थी एंड ऑल दैट।" हाँ भाई, थी कन्फ्यूज़ तो, मतलब ठीक है ना, मैं थी ऐसे। और अब मैं बता रही हूँ ना, वो फोमो था ना मेरा करियर वाला चीज़, तो मेरे बहुत गंदा मेंटल हेल्थ हुआ था उससे ख़राब। उसके कारण ना आई ऑल्सो वेंट टू डॉक्टर, और मेरा कुछ टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। वो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आई डोंट वांट टू शेयर इट।
तो मेरा वो सब टेस्ट पॉजिटिव आ गया था एंड मुझे बहुत गंदा वाला मेंटल हेल्थ वाला चीज़ हुआ था, मैं सच में बता रही हूँ। उसके बाद से मैं ना कभी भी, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, आई लिटरली डोंट केयर लोग क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर घूम रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। आई लिटरली डोंट केयर कौन क्या पहन रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो चीज़ जो हो गया ना, तो उसके बाद से मुझे हो गया कि नहीं, मुझे जो करना है वो बस मुझे करना है। नो वन गोना कम टू रेस्क्यू मी, कोई नहीं मुझे बचाएगा। जो भी चीज़ मुझे करना है मुझे खुद करना है। ना ही कोई मुझे फाइनेंशियली करेगा, ना ही मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट करेगा। मुझे खुद के लिए, अपने लिए अपना स्टैंड लेना है। व्हाट आई वांट टू डू आई हैव टू डू। अगर मुझे पीसीएम पढ़ना था तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। अभी भले मैं चेंज कर ली हूँ, बिकॉज वो मेरी खुद की चॉइस है, ठीक है, वो मेरी खुद की चॉइस है। आई एम नॉट इन एनीबडीज इन्फ्लुएंस कि मुझे वैसा वैसा, जो मुझे खुद में आया मैंने करा। और यही था फोमो वाली चीज़। आप सोच सकते हो मेरा तबीयत भी बहुत गंदा वाला उस टाइम ख़राब हो गया था। एंड आई मस्ट से 2021 वाज वर्स्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि मैंने जैसे अपना स्टोरी टाइम में बताया आपको, मेरे मेरे लिए बिल्कुल वो चीज़ सही नहीं था। जो भी चीज़ वैसा रहा, उससे बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे हुए थे। एंड या दिस इज़ हाउ माई लाइफ टर्नड आउट। तो जहाँ डेस्टिनी को ले जाना होता है ना, वो ले जाती है। आई बिलीव कुछ चीज़ें पहले से फिक्स होती है। वी जस्ट डोंट हैव टू वरी मच अबाउट ऑन दोज थिंग्स। तो या गाइज, यही था मेरा फोमो का स्टोरी टाइम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपनी फोमो स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। And yeah guys, I hope you liked watching this video. Don't forget to share this video with a friend, you know, जिसको लगता है कि आप उसको share करोगे तो थोड़ा help होगा. And yeah guys, meet you in the next one. And also if you have watched this video till here, तो ये वाला emoji मुझे comment section में drop कर देना. बाकी मिलते हैं next video में. Keep spreading love and positivity. और yeah, bye.